हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक दैट हाउ यू कैन अचीव द पोजीशन ऑफ मोक्ष, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस their benefit in your life as you are the position of student. So first question is that is it important for the student to get successful in the life by achieving the path of moksha? Second question is that is this important only for the student or as well as any people can practice this in their life to achieve the position of enlightenment? Next question is that what is the position of enlightenment and why it is important to achieve that position in your life? So I will tell you over here that yes, हर किसी को अपनी लाइफ में enlightenment होने का जो चांस होता है उसको खोना नहीं चाहिए. Next question is that is this so simple? Then again I will tell you, हाँ ये बहुत ही आसान है. आप इस चीज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके आप उस पोजीशन को अचीव कर सकते हो और आपके पास जो पावर है, आपके पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपने गोल के लिए यूटिलाइज कर सकते हो. तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि क्या सर जो हमारी एनर्जी है हम उस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? तो एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हो, आप अपने एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो. एक थियरी है इंजीनियरिंग में कि जो आपके पास एनर्जी होता है उस एनर्जी को आप कभी भी 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. ओके, ऑन एन एवरेज आप 30% 40% उस एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे होते हो. लेकिन हम ऐसा सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम उस एनर्जी का 99% यूज कर सकते हैं और हम अपने गोल की तरफ कंपेयर टू अदर पीपल रैपिडली पहुंच सकते हैं. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन will be in your mind is that so can we achieve the position of moksha up to 100%? Then I will tell you over here that no, this is not possible to achieve the position of 100% moksha. Only you can achieve up to 99%, up to 99.9% the position of moksha, the enlightenment of part of that energy. तो अब आपको भी सर सिंपल भाषा में बताओ मोक्ष होता क्या है. मोक्ष का मतलब होता है कि आप अपने आप को उस पोजीशन में लेकर के चले जाओ, आप अपने आप को उस स्टेज में लेकर के चले जाओ. आपका जो वेव ऑफ माइंड है इस माइंड को उस स्टेट में लेकर के चले जाओ कि उस स्टेट से बाहर निकलना आप न चाहो. You have to reach that stage in which you are to be and you don't want to be out from there. तो इसका मतलब यहां पर एक सवाल समझ में आता है कि या इसका मतलब कि जब आप उस स्टेट में पहुंचते हो तो यू फेल्ट समथिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग. टू एक्सपीरियंस दैट एनर्जी इज मोक्ष. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, यहां पर आपके माइंड में आएगा कि सर अभी तक तो हमने सुना था कि मोक्ष के लिए आपको डेथ को समझना होता है. ओके, आफ्टर डेथ क्या होता है उस चीज को समझते हैं और हम अपनी लाइफ में बातें कर रहे होते हैं कि हाँ इफ यू हैव टू अचीव द मोक्ष यू हैव टू क्रॉस द डेथ. आई विल टेल यू ओवर हियर इज दैट देखो, आप जो मोक्ष का पोजीशन है अपने लाइफ में ओके अचीव कर सकते हो. इसके लिए आपको डेथ को फेस करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि जब आपका डेथ होगा हम अच्छे कर्म करेंगे इस जिंदगी में तब जाकर के एक कोई पोजीशन होगा आफ्टर डेथ जहां पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जिसको हम हिंदी में स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट कहते हैं.
तो simply what you need to do is that you have to develop your unconscious mind, the mind which is not active till now in your life. तो then you will tell me that सर आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो जो अपनी प्रीवियस सेशन में बातें करा था कि हम जो अपने माइंड का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं. एग्जैक्टली हम अपने माइंड का 0.1% ही यूटिलाइज कर पाते हैं. इसीलिए आप जो इस वर्ल्ड को समझ रहे हो, आप जो इस यूनिवर्स को समझ रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, आपका जो टारगेट है उस 0.1% सोच के कारण है. जब आप अपने अनबाउंडेड एनर्जी ऑफ योर माइंड को एक्टिवेट करते हो, जब आप अनबाउंडेड एनर्जी ऑफ योर माइंड को एक्टिवेट करते हो तो कॉन्शियसली से अनकॉन्शियस जो आपके पास एनर्जी है उस एनर्जी को आप कॉन्शियसली यूटिलाइज कर पाते हो. तो आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये इतना आसान है क्या? ठीक है, कि आपके पास जो अनबॉन्डेड एनर्जी है जिसको आप बॉन्डेड फॉर्म में यूज नहीं कर पा रहे हो, जो अनकॉन्शियस एनर्जी है उसको कॉन्शियसली आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्या इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? The question is that exactly you can put that energy in bonded form and you can utilize that for the purpose if you are the student to achieve your goal. If you are doing some work to do best in that work. समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो अब सवाल ये आता है कि जो हमारे पास 99.9% अप्रोक्स एनर्जी है, जिस एनर्जी को हम अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, आज हम उस एनर्जी को खोलने के बारे में, उस एनर्जी को अनलॉक करने के बारे में हम पहला प्रयास करेंगे. तो दोस्तों ये स्टेज टोटल 6 स्टेज होता है. इस स्टेज को क्रॉस करने के लिए आपको टोटल 6 स्टेज ऑफ इनलाइटमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा. इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना होता है, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना होता है कि विदिन 24 आवर्स वो कौन सा स्टेज होता है जिस स्टेज में आप रहना चाहते हो. ठीक है, तो आपको ये चीज ढूंढने में आपको अप्रोक्स 1 वीक लग जाएगा दोस्तों, जहां पर आपको ये पता करना है कि वो कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में आप रहना चाहते हो, उस स्टेज से आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हो तो आपको कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई थियोरी हो सकता है, कोई इवोल्यूशन हो सकता है जिसके बारे में सोचने के टाइम आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो. अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको अगर मान लो कोई सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचने में जब आप उसको सोचते हो तो पूरी दुनिया को भूल जाते हो. इसका मतलब कि आपके लाइफ में ऐसा कोई वर्क है जिस वर्क को करने के टाइम आप पूरी वर्ल्ड को भूल जाते हो. आप इसको सिंपल भाषा में समझो. आप देखना कभी भी आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो. 99.9% पीपल, या अगर मैं आपको बोलूं कि पर 1 लाख पीपल सिर्फ 2 और 3 लोगों को छोड़ करके वो अपने प्रेजेंट में नहीं होते हैं. तो फिर कहोगे सर कहाँ होते हैं? तो अब आप मेरे थॉट्स को, मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे. 99.9% पीपल या तो वो पास्ट में जी रहा होता है या वो फ्यूचर में जी रहा होता है. पास्ट में हम ये जी रहे होते हैं कि यार वो क्लासेस कितनी अच्छी थी, यार उस पेपर में हमने अच्छा नहीं कर पाया, यार उस पेपर में मैंने बहुत अच्छा कर दिया. ठीक है, या फ्यूचर में यार मेरा नेक्स्ट पेपर है, यार मेरा पेपर होने वाला है, मैं प्रिपरेशन मेरी अच्छा या अच्छी नहीं है. ठीक है, तो या तो आप फ्यूचर गोल पे एक्टिवेट करते हो अपने आप को, और या अपने पास्ट के गोल पे एक्टिवेट करते हो. और जो थियरी है स्पिरिचुअलिटी का वो हमें यह सिखाती है कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो और फ्यूचर को आप जान ही नहीं सकते हो कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, कल आपका शेड्यूल क्या होने वाला है, आपको पता नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो.
अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, अगर आप प्री प्लानिंग कर रहे हो कि यार कल इस टाइम पर मेरे साथ ये करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो आपने सुना होगा बिजनेस वर्ल्ड में एक थियरी कहा जाता है कि जो 99.9% प्लानिंग होता है वो फेल हो जाता है। इसका मतलब 1000 में से सिर्फ एक प्लानिंग सक्सीड होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो मार्केट में हर दिन 100 ऐप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन कितने ऐप सक्सेसफुल होते हैं? सिर्फ एक ऐप आउट ऑफ 1000 1 ऐप सक्सेसफुल होते हैं। तो अब आपको ये सोचना है यहाँ पर कि जो 100 इंजीनियर थे, ओके, जब सॉफ्टवेयर की वो डिजाइनिंग कर रहे थे, या 1000 इंजीनियर थे, तो वो तो यही सोच रहे थे ना कि मेरा ऐप सक्सेसफुल होने वाला है, इसीलिए तो उस ऐप की डिजाइनिंग कर रहे थे। उसको ये तो पता नहीं था ना कि मार्केट में जब हम सारा इन्वेस्टमेंट लगा के फिर लॉन्च करेंगे तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि आउट ऑफ 1000 एक ऐप तो सक्सेसफुल होता है ना। सो दैट्स योर माइंड वर्क, योर थॉट्स। आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं, आप इस चीज को जब समझना स्टार्ट करते हो तो देन ओके यू स्टार्टेड टू पर्टेन टुवर्ड्स मोक्ष, दैट इज मोक्ष। तो अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर मोक्ष में कोई कंपटीशन नहीं है? एग्जैक्टली, मोक्ष में कोई भी कंपटीशन नहीं है। देखो 99% लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। अगर आप स्कूल लाइफ में हो तो आप ये कहोगे यार मेरा पोजीशन सेकंड आ गया, उसका फर्स्ट आ गया, यार वो ज़्यादा मेरे से अच्छा है, ठीक है। तो आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है। तो इसी तरह से पूरा वर्ल्ड क्या है, कंपटीशन में ओके की तरफ जा रहा है। इसी कारण आप देखोगे जितने भी डिस्ट्रैक्टिव वर्क होते हैं, डिस्ट्रैक्टिव फेनोमेना होते हैं, इसी दुनिया में हो रही है और वो आपको देखने को मिलेगा। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल कोविड का ले लो, पूरा वर्ल्ड को तबाह कर दिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि होल वर्ल्ड आर नॉट यूनाइटेड। हर कोई अपने आप को एक दूसरे का कंपटीटर समझता है और फिर उसी कंपटीटर से फिर दोस्ती कर लेता है और फिर वही दोस्त फिर से कंपटीटर बन जाता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो कभी हमारे लिए कोई कंट्री बहुत अच्छी हो जाती है और फिर से वही कंट्री हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। यही चीज आपके स्टेट के अंदर होती है, यही चीज आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए ओके जो यूनिवर्स कुछ बेटर गोल अचीव करना चाह रहा है, उस गोल को अचीव करने में काफी सारे डिस्ट्रैक्शन का सामना हमें करना पड़ रहा है। कभी आपने सुना है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार 1 ले लो, आप वर्ल्ड वार 2 ले लो, 1930 का रिसेशन ले लो। ये रिसेशन क्यों आती है, वर्ल्ड वार क्यों होती है, और फाइनली इनसे अचीवमेंट क्या होता है? समझ लो ना। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे युद्ध होने वाला है, ये 2 कंट्री फाइट करने वाले हैं, हम खुश हो जाते हैं या दुख हो जाते हैं, यार क्या होगा, ओके हम उसको गेम की तरह लेने लगते हैं। लगता है कि यार ये मोबाइल का कोई गेम है, हम देखेंगे क्या हुआ, किसने किसको कितने फौजी को मारा। सो फाइनली इससे आपका ओके ये क्या दिखाता है कि आप क्या हो, अनएडुकेटेड हो। ठीक है, आपका माइंड फुली डेवलप नहीं हो पाया है। आप किसी कारण से ओके या उस कंट्री का ऐसा सिचुएशन है कि आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हो, बट यू आर नॉट डूइंग ओके, यू आर नॉट यूजिंग दैट एनर्जी टू ग्रो दैट यूनिवर्स। तो अभी तक ओके आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि आपको प्रेजेंट पर फोकस करना होता है। आप अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में क्या होने वाला उसको आप बदल सकते हो। सो यू हैव टू बी इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर प्रेजेंट में मान लो आपको पेन है तो उस पेन को फील करो आप। अगर प्रेजेंट में आपके पास हैप्पीनेस है तो उस हैप्पीनेस को फील करो आप, और फिर आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या एक्शन लेना है, और फिर आप उस एक्शन पर स्टिक हो जाओ।
आपका सपना इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके किसी फ्रेंड ने किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर लिया तो आपको भी करना है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को परचेज कर लिया तो आपको भी परचेज करना है। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप किसी को कॉपी करते हो वहां पर क्या करते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को मार देते हो। जो ह्यूमन बीइंग है यही सबसे बड़ी गलती करती है, आई है करोड़ों साल से, हजारों साल से। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ग्रेट बुक लिखे गए हैं वो सारे 10,000 साल पहले लिखा गया था। क्या 10,000 साल पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इतना कुछ हमें दे करके चले गए, लेकिन आज प्रेजेंट एरा में हम क्या दे रहे हैं, हम अपने आने वाले जनरेशन को हम क्या क्रिएट कर पा रहे हैं आने वाले जनरेशन के लिए। हम ऐसी कौन सी बुक, हम ऐसी कौन सी ग्रंथ लिख रहे हैं जो आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा या उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करेगा। आंसर है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दोस्तों हर चीज में इवोल्यूशन होती है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल की सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो आप रिमेंबर करो जब आप बच्चे थे 2006-2007 में आप किस तरह के मोबाइल यूज करते थे, आज आप किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो। तो ये इवोल्यूशन कब होगा, जब तक आप अनकॉन्शियस माइंड को डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप एक दूसरे से जलते रहोगे, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहोगे और फाइनली किसी को कुछ नहीं मिलना है। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होकर के रह रहे हो और आपको जो आपके जो भी सुपर पावर है जिसने आपको ये इतनी अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी दिया है, ब्यूटीफुल लाइफ दिया है, इस लाइफ को आप वेस्ट कर देते हो। आपको ये लाइफ इसलिए दिया गया है ताकि आप आने वाले कम से कम थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल के लाइफ में चेंजेस ला सको। आप किसी से जब कंपटीशन करते हो, किसी से जब आप स्वार्थवश रिलेशन बनाते हो, मान लो अगर आपने स्पेन से रिलेशन बनाया तो इसलिए क्योंकि मेरे को वहां से स्वार्थ है, तो वो रिलेशन आपकी लॉन्ग टर्म पर सक्सीड नहीं होने वाला है, वहां पर फाइनली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर अब यहाँ पर दोस्तों सवाल आता है कि मान लो एक अच्छे पोस्ट पर हो, आपके पास बहुत अच्छा पावर है, तो आप कहोगे कि देखो आप कह तो सही बात रहे हो, ये इतनी आसान नहीं है, ये इतनी आसान नहीं है, हम किसको किसको जाकर के बदले। तो मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों मित्रों, आप अपने आप को बदल लो ना। आप अपनी क्रिएटिविटी को क्यों डिस्ट्रॉय करते हो? आप अपनी क्रिएटिविटी को क्यों डिस्ट्रॉय करते हो? आप अपनी क्रिएटिविटी को इसलिए डिस्ट्रॉय कर लेते हो क्योंकि सामने वाला बंदा सही नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा में कंपटीशन है, क्योंकि सामने वाला पड़ोसी में ईर्ष्या है। दोस्तों अगर आप मेरे सेशन को अभी तक सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप मोक्ष के इंपॉर्टेंस को समझते हो। डेफिनेटली हमारे कल्चर में 10,000 साल पहले जो हुआ है आप उसके इंपॉर्टेंस को समझते हो। जो हमारे ऋषि मुनि के पास अनएक्टिवेटेड एनर्जी था, आप उसके इंपॉर्टेंस को समझते हो और आप आज की एरा में कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर पा रहे हो कि हाँ सर, वो एनर्जी हमारे पास क्यों नहीं है, उस एनर्जी को हम क्यों नहीं एक्टिवेट कर पा रहे हैं, वो रिवॉल्यूशन हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो आई होप ये सेशन लंबा हो रहा है, तो आज मैं आपको इतने क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैं आपको छोड़ के जाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक टास्क देकर के जाऊंगा आज। लेकिन वो टास्क बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर AKCX के प्लेटफॉर्म पर जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे होते हैं। आप में से कोई एक होता है जिसके क्वेश्चंस को हम अराइज करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस आता ही नहीं है दोस्तों।
तो अगर आप भी चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन हो, आप भी चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर मैं अपना थॉट्स रखूं, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दी हुई रहती है उस पर आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो, अपने थॉट्स को पुटअप कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पर AKCX इंडिया से जुड़े हुए हो तो आप फेसबुक पर AKCX इंडिया पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर AKCX इंडिया से जुड़े हुए हो तो आप इंस्टाग्राम पर AKCX इंडिया को मैसेज कर सकते हो। अब आपको आने वाले 1 वीक तक, नेक्स्ट संडे तक ये टारगेट देकर के जा रहा हूं दोस्तों कि आपको वो टाइम पता करना है, वो सिचुएशन पता करना है जिस सिचुएशन में आप रहना चाहते हो, जिस सिचुएशन से आप बाहर नहीं रह आना चाहते हो। क्योंकि जब उस सिचुएशन में आप रहना चाहते हो तो एक्चुअली में आप प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। और दोस्तों याद रखना, जो थ्योरी ऑफ प्रेजेंस है, जो प्रेजेंट की थ्योरी है, इसमें इन्फिनिटिव एनर्जी है। जब आप इस चीज को समझ लोगे कि प्रेजेंस में कितनी एनर्जी है, तब आप मेरे को थैंकफुल बोलोगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक टास्क दे दिया, आज मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करने की कोशिश करी। तो आई होप ये हमारा सोच हम सब के लिए, हम पूरे यूनिवर्स के लिए कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव हो, न कि डिस्ट्रक्टिव हो। सो थैंक यू।